बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद मुदस्सिर हसन। दादा भाई अपने चैनल दादा भाई रिएक्शन के साथ, और मेरे साथ हैं सैयद सबी हसन बख्शी। जी सैयद सबी हसन बख्शी। कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र। जी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि हमारे तमाम देखने वाले भी खैर आफियत के साथ हों। तो सभी आज पता है जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो कितनी इंटरेस्टिंग है। वो वाकई में बहुत मजे की। 13 दरवाजे हैं ये लाहौर 13 दरवाजे लाहौर के जनाब। लाहौर के जो जनाब पुराना लाहौर था उसके जो 13 दरवाजे हैं, आज हम जानेंगे कि वो लाहौर के कौन से 13 दरवाजे हैं और उनमें से कौन कौन से दरवाज़ा आजकल सलामत है। तो उसके लिए सभी आप पहले हमें ये बताइएगा कि हमने कौन सी वीडियो चूज़ की और उसका क्या नाम है। अच्छा, जो हमने चैनल इस्तेमाल किया है उसका नाम है मोहसिन जिलानी। मोहसिन जिलानी। और इस वीडियो का नाम है द गेट ऑफ लाहौर। द गेट्स ऑफ लाहौर। स्टार्ट किया जाए सभी इसको? हाँ जी, इसको स्टार्ट करते हैं। चलो जी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 1 2 and 3। ये वो शाही किला ना, ये बादशाही मस्जिद और शाही किला अभी दिखाएंगे सारा इंशाल्लाह। लाहौर के जितने भी गेट्स हैं ये अमीर खुसरो का गाना लगा है इन्होंने पीछे। सूबा पंजाब में वाक़े लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। ये पाकिस्तान के कदीम शहर के तौर पर भी काबिले एहतराम है। सल्तनत लाहौर शुरू से ही कई हमला आवरों का निशाना बनी रही है और फिर इसे कई हुक्मरानों ने तरक्की दी। किसी ने भी शहर की तामीर और तरक्की में इस तरह हिस्सा अदा नहीं किया जिस तरह मुगलों ने इस तारीखी खित्ते ज़मीन की दरो दीवार तामीर की। इस दरो दीवार के बीच वुकू पजीर ये शहर लाहौर कहलाता है। इस शहर में दाखिल होने के लिए 13 दरवाजे हैं। यहाँ के रिहायशी इसे अंदरून शहर भी कहते हैं। लाहौर के 13 दरवाजों के नाम ये हैं: दिल्ली दरवाजा, अकबरी दरवाजा, मोची दरवाजा, शाह आलमी दरवाजा, लोहारी दरवाजा, मोरी दरवाजा, भाटी दरवाजा, टकसाली दरवाजा, रोशनाई दरवाजा, मस्ती दरवाजा, कश्मीरी दरवाजा, शेरावाला दरवाजा और यक्की दरवाजा। इनमें से 6 दरवाजे यानी भाटी, दिल्ली, कश्मीरी, लाहौरी, रोशनाई और शेरावाला सलामत हैं। बाकी 7 दरवाजे बिल्कुल तबाह हो गए और दोबारा नहीं बनाए गए। 70% जो जिम्मेदारी है या 70% जो कॉजेज हैं वो मैन मेड हैं, लोगों के पैदा किए हुए। नेचुरल डिजास्टर से 30% नुकसान होता है। 70% नुकसान जो है वो लोगों की वजह से दरवाजे देखें जिनको इनकी अहमियत का अंदाजा नहीं। अकबरी दरवाजा। इस दरवाजे को बादशाह वक्त मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर ने अपने नाम से मंसूब किया। ये दरवाजा खस्ता और बोसीदा हो चुका है और अब ये दरवाजा मौजूद नहीं है। मोची दरवाजा अकबरी अहद के एक हिंदू मुहाफिज के नाम से मंसूब है। अंग्रेजी अहद में ये दरवाजा गिरा दिया गया, लिहाजा आजकल मौजूद नहीं है। शाह आलमी दरवाजा। ये दरवाजा औरंगजेब आलमगीर के बेटे और जानशीन मोहम्मद मुअज्जम शाह आलम बहादुर के नाम से मंसूब है। क़याम पाकिस्तान के बाद ये दरवाजा जला दिया गया और आज सिर्फ इस दरवाजे का नाम ही जिंदा है। मोरी दरवाजा। ये शहर के तमाम दरवाजों से छोटा दरवाजा है। ये दरवाजा भी अब मौजूद नहीं है। टकसाली दरवाजा टैक्सल और रॉयल मैन के नाम से भी जाना जाता है। जूतों के बाजार और शाही मोहल्ले की वजह से शोहरत का हामिल है। ये दरवाजा भी अब असल हालत में मौजूद नहीं है। लोहारी दरवाजा। इसका असल नाम लाहौरी दरवाजा है, लेकिन ये लोहारी के नाम से मशहूर है। अंग्रेजी दौर में इस दरवाजे को दोबारा बनाया गया जो कि अब तक मौजूद है।
यक्की दरवाजा। ये दरवाजा एक मुहाफिज जकी के नाम पर था, जो कि बाद में यक्की के नाम में तब्दील हो गया। अब ये दरवाजा भी मौजूद नहीं है। शेरांवाला दरवाजा। इस दरवाजे को महाराजा रंजीत सिंह ने तामीर करवाया। तामीर के बाद 2 शेरों के पिंजरे इस दरवाजे में रखे गए। इसी वजह से इस दरवाजे का नाम शेरांवाला मशहूर हुआ। दरवाजा अच्छी हालत में अब भी मौजूद है। कश्मीरी दरवाजा। इस दरवाजे का रुख कश्मीर की जानिब है, इसी वजह से इसको कश्मीरी दरवाजा कहा जाता है, जो कि अब तक मौजूद है। मस्ती दरवाजा। ये दरवाजा एक शाही मुलाजिम मस्ती बलोच के नाम से मंसूब है। टूट फूट का शिकार होने की वजह से अब यह दरवाजा मौजूद नहीं है। रोशनाई दरवाजा। शाम के वक्त नमाजियों की गुजरगाह के तौर पर इस दरवाजे को रोशनियों से मुनव्वर किया जाता था। इसी सबब यह दरवाजा रोशनाई दरवाजा कहलाता है। ये वाहिद कदीमी दरवाजा है जो अपनी असल शक्ल में मौजूद है। दिल्ली दरवाजा। ये दरवाजा मशरिकी समत में दिल्ली शहर की तरफ है, इसीलिए इसको दिल्ली दरवाजा कहते हैं। लाहौर के नामी दरवाजों में से एक है और आमद और रफ्त लोगों की बाकसरत है, क्योंकि इस दरवाजे के बाहर रेलवे स्टेशन बनाया गया है और इसी समत में बड़े बड़े शहर अमृतसर और जालंधर वाक़े हैं। इस दरवाजे की पुरानी इमारत अकबरी अंग्रेजी अहद तक मौजूद थी, मगर निहायत बोसीदा और खराब और दरवाजा पस्तो जमींदोज हो चुका था। यहाँ तक कि हाथी का गुजरना भी मुहाल था। अंग्रेजी हुकूमत ने इसी तकलीफ से बचने के लिए दरवाजे को गिरा दिया और फिर मोहम्मद सुल्तान ठेकेदार की मुआवनत में हालिया इमारत बनवाई गई। ये दरवाजा निहायत मजबूत बनाया गया। दरवाजे के दोनों तरफ 2 मंजिला आलीशान इमारत है, जिसमें गर्ल्स हाई स्कूल भी मौजूद है और वस्त में दरवाजा है। वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने अंदरूनी शहर की मरम्मत और बहाली प्रोग्राम के तहत दिल्ली दरवाजे की मरम्मत और बहाली का काम सरंजाम दिया, जिसके तहत इस दरवाजे में छोटी ईंट और चूने के काम से इमारत को मजबूत बनाया गया है और दरवाजों में मौजूद दरारों की भराई की गई। भाटी दरवाजा। ये दरवाजा लाहौर के मगरिब की जानिब है। भाटी गेट की तारीखी अहमियत इसलिए भी है कि इसका नाम पहले भट्टी गेट होता था और फिर जब हालात बदलते रहे तो ये भट्टी से भाटी हो गया। इसकी एक वजह यह भी थी कि उस दौर में यहाँ राजपूत खासी तादाद में रहते थे और सदा साल आबाद रहे। ये दरवाजा तारीखी वर्से का दर्जा रखता है। मशहूर मुसन्निफ हकीम शुजात अहमद ने भाटी गेट को लाहौर का चेल्सी करार दिया है और इसे लंदन के चेल्सी से तशबीह दी है। इस गेट में बहुत नामवर शख्सियात ने सुकूनत इख्तियार की और अल्लामा इकबाल भी काफी अरसे यहाँ रिहाइश पजीर रहे। ये जो भाटी गेट है, इसको जिस लंदन का चेल्सी भी कहा जाता था, इसमें इलामा इकबाल जो है वो रहाइश पजीर खासा अरसा रहे और उनकी जो है वो घर भी वहाँ पर है, वो शायद आप देखें जाके उधर। यहाँ पर खासे आपको ऐसे इंटेलेक्चुअल शायर नज़र आते थे उस वक़्त, उसके बाद आपको इतने पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल नज़र आते थे। हाँ, तो सभी कैसी लगी आपको ये वीडियो? फिर बहुत अच्छी थी। दरअसल मैं बताऊँ ना आपको सभी कि ये वाकई जो पुराना लाहौर है ना हमारा, वो बहुत तारीख़ी शहर है हमारा पुराना लाहौर जो है ना। अब तो खैर हम नए लाहौर में हम रहते हैं यहाँ पर और इतना वसी हो गया यहाँ पर, तकरीबन आप समझ लें कि इस वक्त हमारी रिहाइश लाहौर में वावड़ा टाउन में, तो वावड़ा टाउन से जो पुराना शहर है इस वक्त 25 किलोमीटर के फासले पर है। तो कितना लाहौर, और यहाँ से मज़ीद आप आगे चले जाएँ तो 15 किलोमीटर मज़ीद आगे जाएँ तो बहरिया टाउन, उससे भी आगे आबादी निकल गई है। तो 40-50 किलोमीटर
آبادی جو ہے کہاں تک پھیل چکی ہے. تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ لاہور کے جو یہ 12 دروازے تھے نا سبھی، تو یہ دراصل جو شاہی قلعہ تھا اس کی حفاظت کے لیے بھی، پھر یہ بادشاہی مسجد بنی. تو جو مغل تھے انہوں نے اس میں بڑا مطلب کام کیا. انہوں نے سوچا جی کہ یہ اس کے گرد شہر جو پرانا شہر ہے یہاں پر ایک فصیل بنائی جائے. فصیل کہتے ہیں وہ اتنی موٹی ایک دیوار ہوتی تھی کہ جس کو اگر جنگی حالات کے اندر دشمن اگر وہاں پر حملہ کرتے تو پھر وہ اس کو اتنی آسانی سے کراس نہیں کر سکتے تھے. بہت اونچی اونچی دیواریں ہوتی تھیں، بہت موٹی موٹی دیواریں ہوتی تھیں. تو انہوں نے پھر فیصلہ کیا جی کہ یہاں پر لوگوں کے داخلے کے لیے اور ان کے اخراج کے لیے یہاں پہ دروازے بنائے جائیں ایگزٹ اور انٹری کے لیے. تو پھر یہ 13 دروازے جو تھے مختلف دور میں بنتے رہے، لیکن زیادہ جو کام تھا وہ مغلوں نے اس کے اوپر کیا. تو ابھی ہم نے کون سے دروازے دیکھیں دہلی تھا، اس کے علاوہ اکبری دروازہ تھا، موچی تھا، شاہ عالمی، کشمیری تھا. ہاں شاہ عالمی جو اس وقت پوری ایک سمجھ لیں کہ بہت بڑی مارکیٹ ہے جہاں پر پورے پنجاب سے آپ سمجھ لیں کہ تھوک کا کام ہوتا ہے، ہول سیل کا کام ہوتا ہے، ہر طرح کی پروڈکٹس آپ کو وہاں پہ ملیں گی. اسی طرح لاہوری تھا دروازہ، موچی تو ہو گیا، لاہوری تھا، موری تھا اور بھاٹی تھا، ہاں مستی تھا، ٹیکسالی تھا اور روشنائی تھا اور یکی دروازہ تھا، شیراں والا تھا. تو لیکن ابھی جو ڈاکومنٹری ہم نے دیکھی اور فزیکلی جانا بھی رہتا ہے اکثر ہمیں، اور باقی جو میں نے ابھی انالیسس کیا اس میں حقیقتاً یہ 5 یا 6 دروازے بھی رہ گئے ہیں، جس میں دہلی دروازہ ہے، لاہوری ہے، بھاٹی ہے، روشنائی ہے، کشمیری ہے، شیراں والا. باقی جتنے بھی ہیں 13 میں سے وہ 7 دروازے سمجھے کہ بالکل ختم ہو گئے. ان کا نام سمجھ لیں کہ جگہ موجود ہے کہ یہاں پر کبھی دروازہ ہوتا تھا، لیکن اب وہ دروازے موجود نہیں، دروازے موجود. لیکن آپ تو میرے خیال وہاں پر باشی مسجد گئے نا، وہاں پر آپ نے سب وہ دیکھا ہوا وہاں پر نا. تو اس کی بیک سائڈ پر جو مطلب دروازے ہیں میرا خیال ہے وہ کون سا تھا، ایک تو بھاٹی بھی آپ نے وزٹ کیا ہوا ہے اور کشمیری بھی آپ نے میرا خیال دیکھا ہوا ہے، دلی گیٹ بھی. ہاں تو یہ تمام دروازے جو تھے رات کے ٹائم جو تھے نا، مغرب کے ٹائم یہ بند کر دیے جاتے تھے، ٹھیک ہے، مغلوں کے دور میں. اور پھر کوئی اگر باہر سے بھی آتا تھا، روشنائی گیٹ تھا میں نے دیکھا وہ بند تھا. نہیں وہ تو اس وقت بند تھا نا، لیکن اس کی ہسٹری میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ مغلوں کے دور کے اندر دروازے بند ہو جاتے تھے اور کوئی قافلہ یا کوئی بھی آدمی آتا تھا پھر اس کو رات باہر گزارنی پڑتی تھی، پھر صبح فجر کے بعد وہ دروازوں کے گیٹ کھلتے تھے تو پھر اندر آنے کی اجازت ہوتی تھی. اتنی سختی تھی اس زمانے کے اندر، مطلب تاکہ کوئی بھی غیر آدمی شہر کے اندر نہ آ سکے. تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا چھوٹا سا ہمارا لاہور کے دروازوں کے اوپر جو 13 دروازے ہیں اس پہ ہماری ایک چھوٹا سا ایک ریئیکشن تھا. آپ ضرور بتائیے گا کہ ہمارا لاہور کی جو 13 دروازے ہیں اس کے اوپر ہمارا ریئیکشن آپ کو کیسا لگا. اپنے کمنٹ سیکشنز کے اندر ضرور اپنی رائے دیجیے گا، اور ہمارا جو چینل ہے دادا بھائی ریئیکشن اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارا بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اور سبھی حسن کو اجازت دیں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.